मौजूद हूँ हल्दी के फील्ड में। हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस फील्ड को लगाने में कितना ख़र्चा आता है, मुनाफा कितना है और ये काम किसके साथ ही है। आप लोगों ने हल्दी का टेस्ट लिया होगा, खानों में भी हल्दी इस्तेमाल होती है, मिसाला जात में होती है। वटने के तौर पे जब पुराने ज़मानों में दुल्हनें तैयार की जाती थी तो उनको रंग गोरा करने के लिए भी ये इस्तेमाल होती थी। उसके अलावा ये ज़ख्मों को ठीक करने के लिए जिन्होंने डोमेस्टिकली मुर्गियां रखी होती हैं, उनका कोई ज़ख्म हो जाए जब वहाँ पे भी हल्दी इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन्स में इस्तेमाल होती है। ये कहाँ पे लगती है, हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम खुडियाँ ख़ास में मौजूद हैं। ये लाहौर से तकरीबन कह लें कि 50 किलोमीटर के कस्बा है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। फार्मर से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। अच्छा जी, हमें ये बताइएगा पहले दिन से इसमें सीड कितना लगता है, मौसम कौन सा है, और उसके अलावा इसको फर्टिलाइज़र खाद वगैरह कितनी इस्तेमाल होती है, स्प्रे कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप बताइएगा। ये सर 15 मार्च से लेकर 15 मई तक इसकी काश्त का वक्त है। तकरीबन 60 दिन के अंदर ये काश्त होती है। इसका बीज 15 मन से लेकर यानी 600 किलोग्राम से लेकर 1000 किलो तक इसका बीज लगता है। तो इसमें खाद जो है 2 बोरियाँ DAP पहले, 1 बोरी पोटाश है इसकी बजाई के वक़्त इस डालना पड़ता है। सही। और उसके बाद जब उगा मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद वो 1 बोरी DAP और 5-6 बोरियाँ यूरिया इस्तेमाल होता है इसमें। अच्छा। और DAP आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हो तो 1 बोरी और इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। ये जी। इसकी बर्दाश्त वो होती है दिसंबर से लेकर एंड फरवरी तक। सही है। ये 3 महीने इसका बर्दाश्त का वक़्त होता है। सही है। ये 1 एकड़ में 200 से लेकर 350 मन तक जो इसमें निकल आता है ज़मीन से पैदावार। इसका रेट होता है 800 से लेकर 1200 तक होता है। ये तकरीबन 3 लाख से 3.5 लाख रुपया तक फ़ी एकड़ इसकी होती है आमदन। खर्चा मतलब इसका खर्चा इसमें 1 लाख से लेकर 1,20,000 विद ज़मीन का पटा इसमें शामिल है। सही है। 1 लाख से 1,20,000 तक इसका खर्चा है टोटल। तो ज़मींदार को इसमें अच्छी माकूल रोज़ी मिल जाती है। अच्छा, ये हल्दी जड़ा आम बंदा भी गढ़ सकता है या इहदे वास्ते एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, भी इन पता होवे या पहले जड़ा गढ़दा रहा होवे, या मेरे वर्गा कोई किसान जिन्हें को 1 एकड़ ज़मीन है वो गढ़ना चाहे तो गढ़ सकता है आराम नाल, या इहदे वास्ते कोई तरीकाकार कोई मुख्तलिफ चीज़ां जिहड़े तुसीं? नहीं, इतना ज़्यादा बहुत तकलीफ नहीं है काम। जिस तरह आम रूटीन के मुताबिक जो आलू बीजता है या अरबी बीजता है उसी तरह इसकी खेचल करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ जी, वो परेशानी नहीं है। कोई 1 एकड़ बीजे या 2 कलाना बीजे या 2 मरबे बीजे। सही है। इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका सीड जो है जब हम लगाते हैं उसका चोपा सिस्टम में लगाते हैं, मशीन से लगाते हैं, या ये रेजर होती है जिसके आलू के साथ वो हाथ वाली रेजर नहीं, उसके साथ इसकी बुवाई करते हैं ज़्यादा। अच्छा, और प्लांटर के साथ भी हो जाती है, उसमें बीज ज़्यादा आ जाता है। सही है। तो इसका पौधे का फासला 6 इंच 7 इंच का होता है। अच्छा। हाँ जी। और बीमारियां कौन कौन सी इस पे आ सकती हैं? बीमारी इसको सुंडे किसी वक्त आ जाता है, बाकी ज़्यादातर बीमारी नहीं आती। मौसम के हालात के मुताबिक वो अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो फिर ब्लास्ट का ख़तरा होता है, नहीं तो वरना नहीं। अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर ब्लास्ट का ख़तरा नहीं होता। अच्छा। उसके अलावा ये भी बताइएगा कि ये जब बर्दाश्त पे आती है, जब इसको हार्वेस्ट हम करते हैं, तरीका क्या होता है? आलू वाला ही होता है या नहीं? जो जिन लोगों ने आलू भी नहीं देखा हुआ, ज़्यादातर इसकी बर्दाश्त हाथ से की जाती है। वो कस्सी वो हौला होता है, उसके साथ करते हैं लोग। अच्छा। हाँ जी। वो आलू वाली पटाई इस वक्त शुरू हो गया। आलू वाली पटाई के साथ वो मशीन होती है, उसके साथ भी बर्दाश्त हो जाती है। सही है। और उसके अलावा ये मंडी में कब ले जाते हैं जब हम इसकी बर्दाश्त कर लेते हैं पटाई? इसकी पटाई हो जाती है, ये घर में ही बिक जाता है। सही है। व्यापारी वो हजरात हैं वो घर से उठा लेते हैं और पैसे आपको मौके पे अदा कर देते हैं। सही है। घर में ही। सही। मंडी में नहीं जाना पड़ता। इसकी सबसे ज़्यादा
परेशानी ज़मींदार को मंडी मिल जानी होती है, ये उसकी परेशानी ख़त्म है। सही है। अच्छा, इसको जो है आप जो है बर्दाश्त करने के बाद जो है मंडी में ले जाने की कोई परेशानी नहीं है। आप ये समझते हैं कि 1.5 लाख तक जो है ना मुनाफा ये देती है। हाँ जी, जी 1 लाख से 2 लाख रुपया फ़ी एकड़ वह मुनाफा मिल जाता है ज़मींदार। सही है। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये ख़ुद फ़रोख्त हो जाती है घरों में? मिसाल के तौर पे दीपालपुर में अगर लगाएं, वहाँ पे मैंने नहीं देखी ज़्यादा। तो ये कोई ख़ास ज़मीन इसके लिए चाहिए होती है? इसकी बजाई के लिए ज़्यादातर मेरा ज़मीन वो बेहतरीन है, तो हल्की मेरा में भी हो जाता है। सही है। तो ज़्यादा पैदावार सख्त मेरा में भी हो जाता है। काश्त इसकी ज़्यादातर मेरा ज़मीन के झाड़ ज़्यादा इसमें निकलता है। उसके अलावा आखिरी ये सवाल है, इसके अलावा इसका ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आपने बताया कि 300 मन तक आ जाती है। 300 मन। ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कौन से तरीक़ाकार हैं जिनको अपना के हम इससे भी ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं? और उन किसानों को भी बताइएगा जो परेशान हैं, थोड़ी ज़मीन है, वो कहते हैं कि ज़मीन हमें जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दे रही। वो तो इसके ज़्यादातर इसके बिजाई के वक़्त ही होता है। अच्छा, आपकी बिजाई बेहतरीन हो गया, आपकी फसल जो पानी लगाना पड़ता है 4 दिन के बाद, जब तक उगा मुकम्मल नहीं होता, जब उगा मुकम्मल हो जाता है तो फिर 5-6 दिन के बाद भी पानी आ जाता है। सही है। तो अगर आप उसमें नमी रखेंगे ज़मीन में तो आपकी पैदावार उस ज़्यादा निकलेगी। सही है। हाँ जी। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि हल्दी की ये वीडियो जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और मैं ये समझता हूँ कि जो छोटा काश्तकार है, जिसके पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, वो इसको काश्त कर सकता है। और मुनाफा भी जो जट साहब बता रहे थे कि इसका जो रेशो है वो 1 लाख से ज़्यादा है। 3 महीने की फसल है, आप इसको काश्त 6 महीने 6-7 महीने 6-7 महीने की फसल है, आप इसको काश्त करके जो है वो 1 लाख से ज़्यादा 2 लाख 3 लाख तक भी मुनाफा बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसकी ज़्यादा निगहदाश्त ज़्यादा करते रहेंगे, उतना ज़्यादा ही ये आपको पैदावार भी देगी। मैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ।